नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरछठ की पावन कथा लेके आई हूँ। ये भादो मास की कृष्ण पक्ष की छठी को ये व्रत रखा जाता है। इस दिन बलराम जी का अवतार हुआ था, इसलिए इसे बलराम छठ भी कहा जाता है। और ये छठ रखने से पुत्र की आयु में बढ़ोतरी होती है, निसंतान दंपति को पुत्र की कामना होती है। तो चलिए इस पावन व्रत की कथा हम स्मरण करते हैं। एक समय की बात, एक ग्वालन थी और वो दूध दही बेचा किया करती थी। उसका पूरा मन दूध दही बेचने में लगा रहता था। वो गर्भवती थी और वो अपना ध्यान बस दूध दही बेचने में ही लगाती थी। अब उसे हल्की हल्की प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसने सोचा, अगर मैं अभी दूध दही बेचने नहीं जाऊंगी तो मेरा दूध दही खराब हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो दूध दही बेचने चली गई। अब उसको रास्ते में बहुत तेज की प्रसव पीड़ा हुई, तो वो रास्ते में रुक गई और दूध दही किनारे में रख कर एक झाड़ी के पीछे चली गई। वहाँ पर उसने सुंदर से बालक को जन्म दिया। जब बालक पैदा हो गया तो उसने उसी झाड़ियों के पास बालक को छोड़कर दोबारा अपना दूध दही बेचने चली गई। इधर एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और उसका बैल बेकाबू हो गया और इधर उधर भागने लगा और धोखे से उस बालक के ऊपर हल चला दिया, जिससे उसकी बालक की मृत्यु हो गई। किसान बड़ा दुखी हुआ कि कैसे उसके बालक की मृत्यु हो गई, पर अब वो कर ही क्या सकता था और वो वहीं पर उसको छोड़कर किसान आगे बढ़ गया। इधर जो ग्वालन थी दूध दही बेचने दूसरे गांव चली गई थी। वहां दूध दही बेचने लगी और सबको बोलने लगी कि ये भैंस का दूध है, भैंस का दही है, क्योंकि उस दिन हरछठ थी। सभी भैंस का दूध और दही खाते थे। गाय का दूध दही कोई नहीं खाता था, क्योंकि सबने हरछठ का व्रत रखते थे। इस चक्कर में सबको वो झूठ बोलकर अपना दूध दही बेचकर चली आई। जब उसने आके देखा कि मेरा बेटा तो यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है, तो बड़ी दुखी हुई कि ये जो मैं आज झूठ बोलकर दूध दही बेच के आई हूँ, इसी का अपराध का दंड मुझे मिला है। और दोबारा उसी गांव गई जहाँ उसने दूध दही बेचा था। सबको बुलाकर सबके पास जाकर उसने बताया, विलाप करने लगी कि मैंने आपसे झूठ बोला है, मैंने आपको गाय का दूध बेचा है, भैंस का नहीं बेचा है। इस तरह सबको सच बताने लगी, खूब रोने लगी, पश्चाताप करने लगी कि इसका फल मुझे मिला है, मेरा बेटे की मृत्यु हो गई है, और खूब रोने लगी। उन औरतों ने उसको क्षमा किया, बोला हमने तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें क्षमा कर दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। और सारी औरतों ने खूब आशीर्वाद देकर उसको भेजा। वो सब जब वो वापस आई तो उसने देखा उसका पुत्र जीवित हो उठा था और बहुत खुश हुई, क्योंकि हरछठ मैया उसके दुख और पश्चाताप से बहुत खुश थी कि उसने आखिरकार अपनी गलती मानी, और जिसके कारण हरछठ मैया ने उसका पुत्र वापस ला दिया। और बहुत सारी औरतों ने जो उसे आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद भी फलीभूत हुआ। जे हरछठ मैया जैसे माँ उसकी विपदा को आपने हरा, वैसे सबकी विपदा को हरना, सबके पुत्र को लंबी आयु देना, सबको सुखी करना, सबका सौभाग्य अमर करना। जय हरछठ मैया की जय। इस दिन सभी को, व्रतधारी को, महुए का सेवन करना चाहिए। हल से जोता हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें पसी के चावल खाने चाहिए। और दूध दही जो भी यूज़ करें वो हमें भैंस के दूध का यूज़ करना चाहिए। इस तरह व्रती को व्रत रखना चाहिए और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बोलो जय हरछठ मैया की जय। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।